गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु या बिंदुओं को निकालें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे वक्र दिया है जिसका समीकरण है y बराबर में 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब पर जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा y माइनस 4x बराबर 5 के समांतर है। थोड़ा आप इसको समझ लो। यहाँ पे दिया है एक वक्र दिया है, मैं इसे कुछ इस तरह से मान लेता हूँ। ठीक है, यह मान लेता हूँ y बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब का यह आलेख है, यह वक्र है। अब इस वक्र पर स्थित वो बिंदुएं निकालनी है। ठीक है, वो बिंदु निकालनी है जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, मान लीजिए इससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा यह है और इसके समांतर हमारे पास एक रेखा दिया है y माइनस 4x बराबर 5। तो कह रहा है कि इस वक्र पर स्थित वो बिंदु निकालना है जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो। तो हो सकता है कि इस वक्र पर एक से अधिक भी बिंदु हो सकता है कि यहाँ से भी होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा हो इस रेखा के समांतर हो सकता है एक और बिंदु मिले, मतलब एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु या बिंदु यानी एक भी बिंदु हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक काल्पनिक चित्र बनाया है, एक्चुअल में इसका रियल फिगर नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया है। चलिए देखते हैं। और बस y बराबर में 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब दिया हुआ है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या निकलेगा, स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, 10x माइनस में 6x स्क्वायर। यह क्या होगा आपका स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। ठीक है, अच्छा चूंकि आपके पास रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण कितना है, y माइनस 4x बराबर में 5। तो 4x को उधर ले जाते हैं तो y बराबर में 4x प्लस 5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ढाल अंतःखंड रूप में y बराबर mx प्लस c के रूप में होता है, जहां m इसका ढाल होता है। तो यहाँ से बताओ तो रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल आपका 4 हो जाएगा। रेखा का ढाल आपका 4 हो जाएगा ना जी, 4। अच्छा चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा y माइनस 4x बराबर 5 के समांतर है, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों समांतर है तो दोनों के ढाल बराबर होंगे, यानी कि यह 4 इसके बराबर हो जाएगा। 4 बराबर में हो जाएगा 10x माइनस 6x स्क्वायर। एक तरफ करते हैं, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर में 0। चलिए ये 2 को ले जाते हैं भाग में, तो ये 2 जाके इधर भाग कर जाएगा तो बच जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। चलिए भाई यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 2। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, तो यहाँ x और यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x माइनस 1 को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग करो, x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1, यहाँ से 3x बराबर में 2, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 2/3, 2/3। चूंकि अब हमारे पास वक्र जो दिया है उसका समीकरण क्या है, y बराबर में दिया है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, 5x स्क्वायर माइनस का 2x। तो अब हमारे x के जो मान है इसमें रखते हैं। तो चलिए देखते हैं x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। और x बराबर 2/3 है तो 2/3 पर भी रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुना में 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में 2/3 का क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 गुना 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो 27, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा, 5 का 20, 60 माइनस यहाँ इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 8 दूना 16। चलिए ऊपर घटा दो, तो ऊपर से घटाओगे तो 4 और 5 में से 1 गया 4, 44 आ जाएगा। 44/27 कट सकता है कि नहीं, नहीं कटेगा। चलिए तो इसलिए अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालने थे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो एक तो 1,3,
1,3 एक हो जाएगा, दूसरा 2/3 और 44/27, यही आपके दो बिंदु हो जाएंगे जैसा कि हमने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है y बराबर x² माइनस 4x माइनस 32 पर, जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका कोई वक्र दिया गया है। ठीक है, यह कोई वक्र होगा, मान लो कुछ इस तरह से हो। यह दिया है y बराबर में x² माइनस का 4x और माइनस का 32। अब इस पर कोई एक स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर जा रही है, वही बिंदु निकालना है, जिसके कारण यह रेखा जो है ना आपके x अक्ष के समांतर हो जा रही है। यह x अक्ष के समांतर है, x अक्ष मान लेते हैं। तो इस x अक्ष के समांतर यह रेखा है। तो x अक्ष के समांतर किसी रेखा का ढाल हम लोग क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, आपको पता है। चलिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y बराबर में दिया है x² माइनस 4x माइनस 32। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या निकल के आएगा, हो जाएगा 2x माइनस 4। चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर, तो रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर में 0। x अक्ष के समांतर किसी रेखा का ढाल 0 होता है, तो dy बाई dx ढाल ही ना है जी। चलिए यानी कि 2x माइनस 4 बराबर 0। चलिए तो 2x बराबर में हो जाएगा 4, यानी x बराबर, ये जाके भाग करेगा तो 2 आ जाएगा, x बराबर 2। x बराबर 2 पर y बराबर क्या होगा, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 और माइनस का 32, यही ना हो जाएगा आपका। यहाँ रख देंगे x की जगह 2। चलिए ठीक है, तो 4 माइनस का 8 माइनस का 32। तो देखो ये और ये माइनस का 40 और माइनस का 40 में से प्लस का 4 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 36। ठीक है, इसलिए अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु जो आ गया वह क्या आ गया, आपका आ गया 2 माइनस का 36, 2 माइनस का 36। चलिए अगला इसका थर्ड नंबर देखो, ये तो आपका 11 का फर्स्ट जैसा ही है। दिया है y बराबर x³ माइनस 2x² माइनस का x पर, जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा y बराबर में 3x माइनस 2 के समांतर है। चलिए देखते हैं, हमारे पास स्पर्श रेखा निकालना होगा, स्पर्श रेखा का ढाल। चलिए देखते हैं, ये आपके पास वक्र दे दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा आपका 3x² माइनस का 4x माइनस का 1। तो यह क्या है आपका स्पर्श रेखा का ढाल। अच्छा, चूंकि रेखा का समीकरण हमारे पास दिया है, रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण जिसके समांतर है स्पर्श रेखा, वह दिया है y बराबर में 3x माइनस 2। इसलिए रेखा का ढाल यहाँ से क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल जो होगा आपका 3 हो जाएगा। y बराबर mx प्लस c के रूप में देखेंगे तो ढाल आपका 3 ही ना आएगा, चूंकि स्पर्श रेखा y बराबर 3x माइनस 2 के समांतर है। अच्छा समांतर है तो दोनों का ढाल बराबर कर देते हैं, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका 3x² माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर में 3। इसको इधर लाएंगे, 3x² माइनस का 4x माइनस का 1 माइनस का 3, 3x² माइनस का 4x और यहाँ माइनस का 4 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आप। चलिए इसका गुणनखंड करना होगा। चलिए देखते हैं, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4, देखो घटेगा माइनस 4x, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, 3x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अलग अलग करो, x माइनस 2 बराबर में 0, 3x प्लस 2 बराबर में 0, यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ से 3x बराबर माइनस का 2, यानी कि x बराबर माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। चलिए चूंकि हमारे पास रेखा का समीकरण क्या कहते हैं, सॉरी वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण क्या है, वक्र का समीकरण y बराबर में क्या दिया है, तो y बराबर में दिया है x³ माइनस 2x² माइनस x, x³
माइनस 2x² माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स। चलिए तो वहाँ पे बिंदु नहीं निकल जाएंगे क्योंकि x का वैल्यू आ गया। अच्छा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर और माइनस का x की जगह क्या आ जाएगा 2, x की जगह 2 रखना है ना जी। चलिए अब देखिए तो यहाँ से y बराबर में क्या निकल जाएगा, तो y बराबर 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 और माइनस में 2, तो 8 से 8 कट जाएगा, y बराबर यहाँ से माइनस का 2 आ गया। चलिए अब x बराबर क्या है, x बराबर माइनस का 2/3 पर, y बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 2/3 का क्यूब माइनस 2 गुना माइनस का 2/3 और माइनस का 2/3। ठीक है, x की जगह रख दिए माइनस का 2/3, जहाँ जहाँ है ना वहाँ वहाँ माइनस का 2/3 रख दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो एलसीएम लेके वगैरह करके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8/27 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस 2/3, यही ना आपका होगा। चलिए अब इसको एलसीएम लेके जोड़ दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, देखो मैंने छोड़ दिया है, स्क्वायर था ना जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यहाँ माइनस करना होगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। इसको सुधार कर देता हूँ, मैं स्क्वायर भूल गया था ना, यहाँ देख रहे हो ना ये स्क्वायर जो था इस पे रखना भूल गया था। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 और 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो गया, तो अंदर प्लस में हुआ ये बाहर माइनस, इसलिए माइनस में ही रह गया। चलिए देखते हैं इसको, इसका एलसीएम होगा 27 है ना, 27 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 8, इसमें भाग करेंगे 3, 3 8 है 24 और प्लस इसमें भाग करेंगे तो 9, 9 दूना 18। ठीक है, तो यहाँ देखो ये यहाँ पे ये देखो माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 10 18 है, तो प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 10 यहाँ माइनस का 24 है, तो माइनस का 14/27। इसलिए अभिष्ट बिंदु जो हो गए, जो हमें निकालना था अभिष्ट बिंदु वह कौन कौन से आ गए, तो एक आ गया 2 - 2 तथा दूसरा कौन आ गया, तो माइनस का 2/3 और माइनस का 14/27, यही आपके दो बिंदु आ गए। समझ गए ना। चलिए इसका 4 नंबर देखिए, यहाँ पे आपके पास वक्र दिया है x² + y² माइनस का 2x माइनस का 4y + 1 बराबर 0। एक्चुअल में ये वृत्त का समीकरण दिया है पर जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन 2 नंबर की तरह है, 11 के 2 नंबर की तरह। पहले हमें dy/dx निकाला है और आपको पता है कि स्पर्श रेखा की ढाल बराबर में 0 कर देंगे क्योंकि x अक्ष के समांतर है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x 2y इंटू में dy/dx माइनस का 2 माइनस का 4 इंटू में dy/dx बराबर 0। ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 ही होगा। चलिए अब देखते हैं इसको और इसको एक साथ रखते हैं और उसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 2y - 4 इंटू में dy/dx। चाहते तो 2 भी कॉमन कर सकते थे, वो बाद में देखा जाएगा। इन दोनों को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 और ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर आके प्लस में, प्लस वाला के इधर माइनस में। चलिए इसको भाग में भेज देते हैं, इसको भाग में भेज देते हैं। तो dy/dx बराबर में ऊपर से 2 कॉमन कर लो और यहाँ से भी 2 कॉमन ही कर लो और तब लिखो y - 2, यहाँ से ये कट जाएगा। चूंकि कह रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है ना, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो जब x अक्ष के समांतर है तो हम यहाँ से कर सकते हैं dy/dx बराबर में 0, यानी कि हो जाएगा 1 - x बटा में y - 2 बराबर 0। ये जाके उधर गुना कर देगा, 1 - x बराबर 0, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा +1। x बराबर 1 पर हम लोग y निकालेंगे पहले। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास चूंकि आपके पास वक्र दिया है, क्योंकि वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण हमारे पास दिया है x² + y² माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1। तो ये कितना पे देखना होगा, x बराबर 1 पर 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर 0। तो 1 प्लस y² माइनस 2 माइनस 4y और प्लस में 1। तो देखो ये 1 1 2 2 में से 2 गया 0, यानी कि यहाँ से हमारा y² माइनस का 4y बराबर 0 आ गया।
तो यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 4 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर में 0, एक y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि y बराबर 4। तो एक 0 आ गया, एक 4 आ गया, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा यहाँ से, अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था वह क्या हो जाएगा। तो x का 1 था और y का 0 तथा x का 1 और y का 4, ये अभिष्ट बिंदु 2 हमारे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। वक्र y बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। कह रहा है पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हम लोग ढाल निकाल सकते हैं और हम लोग स्पर्श रेखा का भी यहाँ से ढाल निकाल सकते हैं। तो दोनों को बराबर कर देंगे, हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आपके पास वक्र का समीकरण दिया है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पर्श रेखा का ढाल निकल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इतना ही होगा डिफ्रेंशिएशन आपका। या क्या है आपका स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल हमने निकाल दिया। अच्छा, चूंकि आपके पास दिया है कि बिंदुओं, दो बिंदुओं दी है तो इसको लिख लेते हैं, बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, मिलाने वाली रेखा का ढाल, रेखा का ढाल। क्यों हम निकाल रहे हैं इसका ढाल, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पर्श रेखा जो है ना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यानी दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वह ढाल जो होगा वह क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, यानी कि 4/2 कट जाएगा 2 बार में, 2 आ गया। रेखा का ढाल हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए तो चूंकि आपके पास कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा, स्पर्श रेखा बिंदुओं, सॉरी, स्पर्श रेखा बिंदुओं, बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली, को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के ढाल को बराबर कर देंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर में 2, ये 2 जाएगा भाग में तो x माइनस 2 बराबर 1, यानी x बराबर 3 ना हो जाएगा। तो x बराबर 3 पर y का मान निकाल दो, x बराबर 3 पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपका दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हमारा अभिष्ट जो बिंदु था, अभिष्ट बिंदु, वह अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अभिष्ट बिंदु हो जाएगा 3,1, x का मान 3 और y का मान 1। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वक्र x स्क्वायर बटा 9 प्लस y स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और फिर y अक्ष के समांतर है। चलिए पहले इसको लेकर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बाद में इसको देखा जाएगा अलग अलग कंडीशन। चलिए यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x बटा में 9 प्लस 2y बटा में 16 इंटू में dy बाई dx बराबर में 0। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आप इसको इधर ले जाओ, तो 2y बटा में 16 इंटू dy बाई dx बराबर में माइनस का 2x बटा 9, माइनस का 2x बटा में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं इसको भाग में ले जाता हूँ। ठीक है, गुना वाले को भाग में और भाग वाले को गुना में, तो dy बाई dx बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x बटा 9 और गुना में 16 बटा में 2y। तो 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ से dy बाई dx बराबर में आ गया माइनस का 16 बटा 9 इंटू में, माइनस का 16 बटा 9, थोड़ा क्लीन लिख दिया जाए, माइनस का 16 बटा 9 इंटू में आपका x बटा y। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन कह रहा है कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर होगा तो ढाल हमें
जीरो कर लेना होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 16/9 इंटू में एक्स बट्टा वाई बराबर में जीरो। तो एक काम करो, ये भाग वाला भी सिर्फ जाके जीरो हो जाएगा, ये भी जाके उधर जीरो हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक्स बराबर आ गया जीरो। एक्स बराबर क्या आ गया जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर आप समीकरण से निकालेंगे। तो समीकरण हमारा क्या दिया है, तो वक्र का समीकरण दिया है। वक्र का समीकरण क्या दिया है, तो आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर बट्टा 9 प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर में 1, यही ना दिया है आपके पास। चलिए तो इसके जगह जीरो रख दो, तो यहाँ जीरो का स्क्वायर बट्टा में 9, जीरो का स्क्वायर बट्टा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1। चलिए ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में 9 से भाग होगा आपका जीरो। ये बच गया वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 16, यानी कि वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु आपका क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस 4, यानी दो बिंदु 0,4 और 0,-4। ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है कि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि एक्स अक्ष पर लंब है, वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि एक्स अक्ष पर लंब है। तो यहाँ ढाल अपरिभाषित होता है, यानी कि यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना, और यहाँ पे आपका 1/0 लिखेंगे, अपरिभाषित होता है ना 1/0। और चूंकि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है, क्या आया है, तो माइनस का 16/9 इंटू में एक्स बट्टा वाई बराबर में 1/0, यही ना है आपका। यहाँ से अब की बार क्या होगा, तब की बार वाई क्या वैल्यू निकलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ से 9y बराबर में 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि आपके पास वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है, वक्र का समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बट्टा 9 प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1। वाई की जगह 0 रख दो, चलिए रखते हैं वाई की जगह 0। तो एक्स स्क्वायर बट्टा 9 प्लस 0 का स्क्वायर बट्टा में 16 बराबर में 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, रूट लगेगा प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो यहाँ से अभिष्ट बिंदु जो होगा इसका, अभिष्ट बिंदु वह क्या हो गया आपका, तो प्लस माइनस 3 और कॉमा में वाई का 0, प्लस माइनस 3 और कॉमा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बिंदु हम लोग यहाँ भी निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 14 नंबर पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वाई बराबर दिया है √4x माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इसमें अलग से है। ठीक है। कह रहा है कि पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब इस वक्र पर स्थित उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब यहाँ पे ढाल से ही है, ढाल जो है 2/3 है, 2/3 दिया है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ढाल निकालते हैं स्पर्श रेखा का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा 1/2 √4x माइनस 3, रूट के फॉर्म में है तो 1/2 रूट एक्स और इंटू में 4x का आपका 4 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। इसको काट दिए 2 बार में, तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो आ गया 2/√4x माइनस 3। चूंकि आपके पास कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का ढाल कहिए या प्रवणता कहिए एक ही बात होता है, या प्रावण्य कहिए एक ही बात होता है, 2/3, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है आपके पास वो ही है आपका 2/3। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये वैल्यू रखोगे 2, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो 2/√4x माइनस 3 बराबर में 2/3। इसको काट दे क्या एक बार में, दोनों तरफ काट दिए, इस तरह से आसान हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √4x माइनस 3 बराबर में आ जाएगा 3, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं रूट को हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर में 3 का स्क्वायर 9, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 4x बराबर में 12, x बराबर में आ जाएगा 3, x बराबर 3 पर y का मान निकालना होगा ना। तो चूंकि आपके पास वक्र दिया है, क्या दिया है, y बराबर में दिया है √4x माइनस 3 माइनस 1,
तो y बराबर हो जाएगा √4 गुना 3 -3 -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो y बराबर में √12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं 12 - 3 -1, y बराबर √9 - 1 यानी कि 3 - 1 यानी 2। तो अभिष्ट बिंदु जो हो गया, अभिष्ट बिंदु वह निकल गया, अभिष्ट बिंदु हमारा क्या निकल गया, तो आ गया 3,2 हमारा अभिष्ट बिंदु हो गया। समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि वक्र y बराबर x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा का प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अच्छा, y निर्देशांक यानी y के बराबर होगा इसका प्रवणता। चलिए पहले डिफरेंशिएट करके देखते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका dy/dx क्या निकल के आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा का प्रवणता यानी ढाल बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। तो y निर्देशांक को हम y ही मान लेते हैं। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पे एक आपका ये वक्र दिया है y बराबर में x क्यूब। अच्छा, इससे कोई होकर जाने वाली स्पर्श रेखा मान लो इस तरह से है ना, जिसका प्रवणता जो है इसका y नियामक, यानी यहाँ पे अगर ये प्रतिच्छेदी बिंदु x y है तो ये y के बराबर हो रहा है, यानी कि dy/dx जो है ना आपके y के बराबर है। ठीक है, तो ये ऊपर जो वक्र दिया है इसको समीकरण 1 मान लो, और यहाँ से dy यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² बराबर में y, dy/dx का वैल्यू रख दिए। यह समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। क्यों 1 तथा 2 से, दोनों का y का वैल्यू निकला है ना, तो एक का है x क्यूब और दूसरे का है आपका 3x²। ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर कर दी, इधर लाते हैं x क्यूब माइनस में 3x² बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ से अब इसको एक काम करते हैं, x को कॉमन कर देते हैं, x² कॉमन हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 0 आ जाएगा और x - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 3 आ जाएगा। तो 0,3 हो गया। अब चूंकि आपके पास y बराबर में x क्यूब वक्र दिया है, तो इसलिए x बराबर 0 पर y बराबर में हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, और x बराबर 3 पर y बराबर में हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27। तो यहाँ से आपके अभिष्ट बिंदु आ गए, अभिष्ट बिंदु क्या क्या हो गए, तो अभिष्ट बिंदु एक हो गया 0,0 और तथा एक हो गया 3,27। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु निकल गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।